आज का वचन परमेश्वर की सेवा, यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर की सेवकाई सिर्फ पास्टर प्रेरितों के लिए है? क्या सेवा सिर्फ वही कर सकते हैं? पर परमेश्वर ने केवल सेवकों को नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर ने सबको कहा कि जो मेरी सेवा करता है तो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और जो कोई मेरा आदर करता है तो पिता उसका आदर करेगा। आदर का मतलब है कि परमेश्वर आपके पैसे के ऊपर, सेहत के ऊपर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर आपके आंसू को देखकर आपको आशीष नहीं देता, या फिर आपका दुख देखकर वो आपको चंगा नहीं करता। बाइबल बताती है कि आपका विश्वास आपको चंगा करता है। आपकी कीमत परमेश्वर की नजर में उतनी ही है जितना आप उसके राज्य के लिए काम करते हैं। फिर परमेश्वर आपकी देखभाल करता है, आपको ऊंचा करता और आशीष देता है, लोगों के साथ आपका मेल मिलाप करवाता है और आपको स्वर्गीय मददगार देता है। अगर आप परमेश्वर का काम, उसकी सेवा दिल और जान से करते हैं तो फिर आपका सिरदर्द परमेश्वर का सिरदर्द बन जाता है। जब प्रधानमंत्री आपका आदर करता है कि मेरे साथ लंच या डिनर करो, तो आपको कितना आदर महसूस होता है। जरा ध्यान से सोचें कि अगर वो राजाओं का राजा, जमीन और आकाश का मालिक, वो कहता है कि मैं आपको आदर दूंगा, तो वो आदर कैसा होगा? मेरे प्रियो, अगर एक आदमी कहे कि मैं तुझे एक महंगा तोहफा दूंगा, तो वो आपको आईफोन देगा। एक अमीर व्यक्ति कहे तो वो आपको एक कार दे देगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपको आदर दूंगा, तो कल्पना करो कि वो आदर कैसा होगा। आज पति पत्नी अपने जीवन में संपूर्णता महसूस नहीं करते। उनको लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। वह कमी परमेश्वर की सेवा करने से ही पूरी हो सकती है। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू मेरी सेवा करता है तो मैं तुझे तेरे माँ बाप से, बच्चों से, समाज से, रिश्तेदारों से, चर्च से तुझे आदर दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित नहीं है तो फिर आप परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं हैं। फिर आप चाहे जितने मर्जी अच्छे हों, पर परमेश्वर ये बात नहीं देखता। फिर आप शैतान के सामने खुले हुए हैं और वो आप पर कभी भी हमला कर सकता है। आपका शरीर, पैसा, बच्चे, जो कुछ भी परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होता, शैतान उसी चीज पर हमला करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन परमेश्वर की सेवा, उसके कामों के लिए समर्पित नहीं है, तो आपको अपने जीवन में हमेशा कमी महसूस होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कमियां दूर हों, तो अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित करें, उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, उसके लिए अपनी हर चीज को समर्पित कर दें। तब परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे लेकर जाएंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अंगीकार करता हूं कि मैं अपने जीवन भर आपकी सेवा करूंगा और आपके सुसमाचार को फैलाने के लिए काम करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।